नमस्ते। जितने भी मास्टर्स हैं उनका कहना है कि आप मेडिटेशन जब करो तो एक फिक्स टाइम पे, फिक्स प्लेस पे, फिक्स मील्यू बना के करो। मतलब एक टाइप की इंसेंस जला के, कमरे का सेम सा वातावरण बना के मेडिटेशन करो। पहली बात तो यही है कि आप कितने टाइम कंटिन्यू करते हो मेडिटेशन। फिर आप करते भी हो तो क्या सेम टाइम पे करते हो या जब समय लगा तब कर लेते हो। बट हाँ, अगर आप दिन में एक बार भी कर रहे हो दैट इज वेल एंड गुड। बट इफ यू कैन डू इट एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस एवरी डे, उसका इफेक्ट अलग ही होगा। जैसे एक गड्ढा खोदना आपने पानी के लिए, कुआं बनाना है, तो जगह सेम जगह ही आपको प्रहार करना पड़ता है बार बार, सेम वे। टेक्निक बहुत है, टाइम कम है आपके पास, टेक्निक ज़्यादा है। घंटे 24 ही हैं जिसमें से 6-7 घंटे आप सो के निकालोगे, बचे 18 घंटे आपके पास। 18 घंटे के लिए एटलीस्ट 70-80 टेक्निक है इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू मेडिटेशन डीपली, मैडली, बैडली। और ऐसा नहीं है कि आपको अपने काम छोड़ के करनी है। टेक्निक है जो आपके हर एक काम को इंक्लूड करती हैं। अल्टीमेट टेक्निक, अल्टीमेट जो चीज है वो यही है कि यू हैव टू डू द थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग देम, नॉट फॉर एनी रिजल्ट। आपको अगर खाना अच्छा भी बनाना है तो उसके लिए आपको हर एक चीज को ही ध्यान से काटना पड़ेगा। मसाले को हर एक चीज से ही ध्यान से डालोगे। जब आप प्याज अच्छे से काट रहे हो, आप वो एक पार्ट है उस प्रोसेस में। पूरा खाना बनाना आउटकम है, फाइनल प्रोडक्ट है जो खाना बनेगा। बट जो उसके पार्ट है, अगर आप उस पर ही ध्यान नहीं दोगे तो फाइनल आउटकम इज नॉट गोइंग टू बी गुड। बट इफ यू आर totally into each and every aspect of making the food, then the food is bound to be tasty. तो जो भी आप दिन भर में काम कर रहे हो, अगर आपका पूरा ध्यान उस काम को करने में है तो आउटकम जो होगा आपके कामों का वो नाइस ही होगा, अच्छा ही होगा। आपको डूबना है हर एक कार्य में, ना कि कुछ पाने के लिए। बट जब आप डूब के करोगे अपने आप ही पालोगे सब कुछ। पहली खुशी आपको जब करते हुए मिल जाएगी उसको, जब आप किसी चीज को डूब के करोगे। बर्तन धोना, प्याज काटना, आई फाइंड दीज थिंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन किचन। अलग ही मजा आता मुझे इन दोनों चीजों में, अनियन चॉप करने में और बर्तन धोने में। हालांकि खाना ही बना लेता हूं मैं, बट इन दो चीजों में आज की जो टेक्निक है वो है फील द साइलेंस ऑफ द वूम। आदमी ने सबसे ज्यादा जो रिलैक्सेशन पाई है वो जन्म से पहले ही पाई है, संसार में आने से पहले ही पाई है, मां के पेट में, जहां उसे सांस लेने तक के लिए भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसे नाक तक नहीं खोलनी पड़ी अपनी, प्लेसेंटा से ही उसने सब कुछ ले लिया। सोचो, उसका कोई भी ऑर्गन यूज में नहीं आया, सिर्फ एक प्लेसेंटा था जिसने मां से जुड़ के उसकी सारी कमियों को पूरा कर दिया।
9 महीने क्या रिलैक्सेशन में सोता है बच्चा, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। ये टेक्निक मैं भी करता हूँ एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। जैसे एक छोटा बच्चा सिकुड़ के एक पोस्चर में होता है अपनी माँ के वूम में, वैसे ही कंबल लो उसके अंदर, वैसे ही वही पोजीशन ले लो और इमेजिन करो आपके चारों तरफ वूम है, यूनिवर्स एक वूम है जिसके अंदर आप एक बेबी हो एंड इट इज टेकिंग केयर ऑफ यू एंड यू विल सी द इफेक्ट ऑफ इट। इतनी प्यारी नींद आएगी आपको, इतना गजब का रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपको। और ये फैक्ट ही है एक हिसाब से कि यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ यू। इनफैक्ट यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ, यू आर यूनिवर्स। however separate you think you are from the nature, you are nature। तो जब आप इस टेक्निक में आओगे, डूबोगे, तो आपको एक ट्रस्ट सा बनने लगेगा नेचर के प्रति कि हाँ ये वो एक माँ की तरह ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमारा फियर है फ्यूचर को लेके ही कि मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अकेला ऐसा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये वो। बट जैसे जैसे डीप जाते जाओगे इस टेक्निक में, यूनिवर्स को वूम मान के, एक मदर वूम मान के आप उसके अंदर एक बेबी की तरह हो जाओगे, देन यू विल सी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, नॉट जस्ट एट दैट मोमेंट बट in all the areas of your life. You can easily surrender, very easily। बस मानना ही है कि आप एक वूम के अंदर, आपके अंदर थॉट्स चलेंगे क्योंकि वो तो माइंड की पुरानी आदत है थॉट्स चलाने की, वो तो चलेंगे ही। बट वो ऐसा ही है जैसे एक माँ है, उसके बाहर नॉइस चल रही है, माँ के पेट में भी बच्चा है, बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं, वो भी मार्केट में घूम के आती है, वॉक करने जाती है, तो चारों तरफ नॉइजेज हैं। सेम उसी वे में आप समझ लेना कि आपके चारों तरफ ये जो नॉइजेज हैं, जो थॉट्स हैं, ये बाहर की नॉइजेज हैं, ना कि आपकी। यू आर जस्ट रिलैक्स्ड, ये नॉइजेज को चलने देना, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको इन सब से। आप बेबी हो मदर के वूम में, ये बाहर की बातें हैं, बाहर की नॉइजेज हैं। दूसरा है डांस। हमने डांस पे पहले बात की है एक वीडियो में, दूसरी तीसरी वीडियो थी, मूवमेंट था वो वीडियो का नाम। तो डांस अपने आप में सबसे बड़ी टेक्निक है खैर मेडिटेशन की। जो भी आर्ट है वो सारी अपने आप में मेडिटेशन ही है, उनसे अलावा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। पेंटर हो, आपकी पेंटिंग ही आपकी मेडिटेशन है, सिंगर हो, सिंगिंग ही आपकी मेडिटेशन है, पोएट्री है, जो भी आर्ट है, अगर आप एक आर्टिस्ट हो देन दैट आर्ट इज योर मेडिटेशन इटसेल्फ, यू नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स। तो डांस सबसे गहरी आर्ट में से आता है, सिंगिंग एंड डांसिंग, क्योंकि वो दो चीजें ऐसी हैं जो आपसे अलग नहीं की जा सकती। आपका स्टैचू आपसे अलग कर सकते हैं, आपकी पेंटिंग आपसे अलग कर सकते हैं, बट डांस और सिंगिंग आपसे अलग नहीं कर सकते, वो आपसे जुड़ी ही रहेंगी दोनों चीजें। जब आप रुक जाओगे तो डांस रुक जाएगा, आर्ट रुक जाएगी, मेडिटेशन रुक जाएगी। तो दिन में एक बार अपने फेवरेट गाने लगाओ, कमरा बंद करो, ईयरफोन लगाओ और नाचो। कोरियोग्राफर नहीं बनना आपने, आपने रील या शॉर्ट बना के नहीं डालनी है, यू जस्ट हैव टू डांस। अगर लिम्स हिलें तो ठीक है, नहीं हिलें तो आराम से गाने सुन लेना खड़े होके। अंट शंट जैसा भी नाचना है नाचो, अलग ही खुशी मिलेगी आपको।
जरूरी नहीं है आपको परमात्मा के गानों पे कीर्तनों पे ही नाचना, जो भी नाचना है जिस पे भी गाने पे नाचना, बस नाचो थोड़ी देर, 20 एक मिनट नाचे फिर रुक गए, स्टॉप एकदम, सारी एनर्जी को कंटेन कर लिया, मूवमेंट रोक दी बॉडी की। पेड़ की तरह भी नाच सकते हो आप, हाथ ऊपर किया आपने, कमरा बंद है, इमेजिन करो आपके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, जंगल ही जंगल है, इमेजिन, और उसके बीच में आप खड़े हो पेड़ की तरह हाथ ऊपर करके और आप नाच रहे हो। नाचना क्या, उसमें आपको स्वे करना है, जैसे पेड़ हवा में थोड़े थोड़े ऊपर से बहते हैं वैसे ही आपका तना नीचे, हाथ ऊपर और वो बह रहे हैं, जस्ट इमेजिन। और जो पेड़ों का सुकून और शांति है वो आपको घेर लेगी कुछ समय में। फिर आप उंगलियों से भी नाच सकते हो, आराम से बैठो, अपने हाथों को ढीला छोड़ दो और उनको हल्का सा पुश दे के छोड़ दो एक बार, और फिर उंगलियां अपने आप नाचने लगेंगी। आपको इंटरफेयर नहीं करना उनके साथ, वो अपने आप पोस्चर लेंगी, मुद्राएं बनाएंगी, चलने लगेंगी, आप चलने देना उन्हें, कोई रोकने की जरूरत नहीं है, कोई रोक टाक नहीं उसमें। और थोड़ी देर में आप पाओगे सारा दिमाग की जितनी भी टेंशन्स थी वो उंगलियों के थ्रू ही बाहर निकल जाएंगी, बिकॉज योर हैंड्स आर कनेक्टेड टू योर ब्रेन। और जितना हैंड मूवमेंट करेंगे ब्रेन उतना ही ज्यादा रिलैक्स करता जाएगा, धीरे 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 धीरे। अगेन 20 मिनट में आपको स्टॉप कर देना है, रोक लेना वो सारी जितनी भी एनर्जी थी, अब उसे बाहर ना ले जाके अपने अंदर ही कंटेन करो और देखो वो कहां पे हिट करेगी। तो डांस लाइक अ ट्री, डांस विद योर हैंड्स। सिंगिंग की भी बात कर ही ली थी हमने कि गाओ, बाथरूम सिंगर क्या, अपना रूम बेडरूम सिंगर बनो, तुम बालकनी सिंगर बनो। नहीं आता गाना तो क्या हुआ, आपको इंडियन आइडल में या फिर किसी टैलेंट शो में थोड़ी जाना है, बस गाओ, बेसुरा गाओ बट गाओ, जो भी गाने अच्छे लगे गाओ उन्हें, गुनगुनाओ उन्हें। देखो खुशी हमें खुद निकालनी है अंदर से, वो है अंदर छुपी हुई परतों के अंदर, गहरी परतें पड़ी हैं उस पर। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे, आप एक छोटे बच्चे को देख लो, कितनी खुशी होती है उसमें, कितना आनंद होता है उसके अंदर, वो कोई एक्सपेंसिव मतलब खत्म थोड़ी हो गया, उसने निकाल थोड़ी दिया, उसे दबा दिया गया है। तो ऐसे ही आपके अंदर है वो सारी चीजें, वो दबी पड़ी हैं, खर्च थोड़ी हो जाती है खुशी। जो आप लेके आए थे खुशी, वो क्या खर्च होगी? नहीं, वो दब गई बस। खुशी का जो मैथमेटिक्स है वो अलग चलता है, पैसे जैसा नहीं चलता उसका मैथमेटिक्स, प्यार का, खुशियों का। वरना परमात्मा कब का चुक चुका होता, संसार यूनिवर्स कब का खत्म हो चुका होता। इतने करोड़ों लोग आए हैं, उनको खुशियां तो मिली हैं, ऐसा नहीं है कि खुशियां नहीं मिली लोगों को, सबको गम ही गम मिले हैं, वरना तो सबके सभी सुसाइड कर लिए होते। तो दबी हुई है, निकालनी है आपको, सिंपल सिंपल तरीके से गाओ आराम से बैठ के। जरूरी नहीं आपने कीर्तन ही गाने, अगेन परमात्मा के गाने गाने, उसमें भी अगर आप डूब नहीं पा रहे हो परमात्मा के गाने में तो उसका कोई फायदा नहीं है। बट अगर आप बॉलीवुड के गाने में, हॉलीवुड के गाने में, या फिर कोई से भी अपने फेवरेट म्यूजिक में डूब के गा पा रहे हो, वो ही मेडिटेशन बन जाएगी, वो ही आपको अनुभव दे देगी ब्लिस का, खुशी का, आनंद का। अगली जो टेक्निक्स हैं वो लाइट से रिलेटेड है।
पहले ये कुछ नहीं, सिर्फ आंखें बंद करो, इमेजिन करो आपके अंदर एक लाइट है, विजुअलाइज करो एक लाइट, बस। इससे अलग क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसे। आंखें बंद की हैं आपने, अपने अंदर एक लाइट इमेजिन कर रखी है, विजुअलाइज कर रहे हो आप उस लाइट को, देख रहे हो अपने अंदर एक लाइट, बस। और बनाए रखो इस ज्योति को अपने अंदर, रखे रखो इस ज्योति को अपने अंदर संभाल के, 20-1 मिनट देखते जाओ उसे, और उसका प्रकाश घेर लेगा एक दिन तुम में। दूसरी है त्राटक। त्राटक होता है गेजिंग। जरूरी नहीं आपको लाइट कैंडल वगैरह पे ही त्राटक करना है, गेज करना है, नहीं, यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट, बस उससे नजर नहीं हटानी, ना पलकें झपकानी, जब तक देखते जाओ जब तक आंसू ना आ जाए, आंखें एक ही जगह फिक्स रहे उस पे। होता क्या है, हमारा मन means movement, mind means movement, but when you are gazing at one particular object without moving from it, your mind cannot make movement after a time. अभी क्या होता है, आप देख रहे होते हो एक चीज को, आप देख तो उधर ही रहे हो, जो चीज सामने वो भी वही है, आंखें भी बंद हो जाएंगी, आंखें इधर उधर जाने लगेंगी, माइंड मूव करता जाएगा, बट आप ना पलकें झपकाओ, देखते ही जाओ उसी ऑब्जेक्ट को, आपका माइंड देखना बंद कर देगा, माइंड मूवमेंट बंद कर देगा। और जब माइंड मूवमेंट बंद कर देगा, दैट इज व्हाट वी आर सीकिंग, साइलेंस। माइंड शब्द है, थॉट्स हैं, जब वो बंद हो जाएंगे तो क्या बचेगा पीछे, एक जागरूक होश। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लेना, लाइट पे करना लाइट पे भी कर सकते हो, दिए पे करना दिए पे भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी कोई ऑब्जेक्ट उठाओ और सिर्फ उसको देखते जाना। टेक समथिंग ब्यूटीफुल, सम फ्लावर और द स्काई और एनीथिंग एल्स दैट यू लव। इसी का एक और टाइप है, वो है मिरर गेजिंग। मिरर के सामने खड़े होना, एक दिया वगैरह जलाना, इस टाइप से रखना उस दिए को कि उसकी जो इमेज है वो दिए के अंदर ना बने, मिरर के अंदर ना बने। शीशे के सामने खड़े होना, साइड में एक दिए को रखना और ऐसे रखना कि दिए की इमेज मिरर में ना बने, फिर अपनी आंखों में देखना, गेज करते जाना अपनी आंखों में, आंखें झपकानी नहीं है आपने, देखते जाना देखते जाना देखते जाना। एक समय आएगा जब आपको अपने चेहरे के अंदर हजारों चेहरे दिखाई देंगे बदलते हुए, कभी किसी का चेहरा दिखेगा, कभी किसी का चेहरा, कभी किसी का चेहरा, और एक टाइम आएगा जब मिरर खाली हो जाएगा, आंसू भी आ जाएंगे, झरने देना आंसुओं को, और देखते जाना उस समय तक जिस टाइम तक मिरर खाली ना हो जाए। टाइम भी लग सकता है आपको इस चीज में, जरूरी नहीं एक दिन में हो, बट एक समय ऐसा आएगा जिसमें मिरर खाली हो जाएगा। आई कैन ऑथेंटिकेट दिस मेडिटेशन, ऐसा समय आता ही आता। आप देखना एक दिन मिरर खाली दिखेगा आपको, सारे चेहरे चले जाएंगे, आपका खुद का चेहरा भी चला जाएगा, देखने वाला ही गायब हो जाएगा मिरर में से। सोचो, मजाक लगता है, झूठ लगता है, मेरे को भी यही लगा था, मैंने इंस्टेंटली ट्राई की ये चीज, ये वाली मेडिटेशन, एंड रियली मानो मत, ट्राई करके देखना, अपनी आंखों में देखते जाना, आंखें झपकाना मत, चेहरे बनने शुरू होंगे और चेहरा एक दिन खत्म हो जाएगा, मिरर खाली हो जाएगा। दिए को ऐसे रखना कि दिए की रोशनी दिखाई ना दे, लो दिखाई ना दे मिरर में। अगली टेक्निक का नाम है अलाउ अ स्टार इनसाइड।
आराम से छत पे लेटना या गार्डन में या कहीं भी लेटना, स्काई को देखना और एक तारे को पिक कर लेना जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हो। जरूरी नहीं है सबसे शाइनिंग स्टार ही, कोई भी एक तारा जिसको आपको देख के प्यारा लग रहा हो, जो तारा आपको, उसको देखना, आराम से लेट जाना और इमेजिन करना आप एक लेक हो, लेक उस तारे को देख रही है और थोड़े टाइम बाद आप फील करना कि उसका एक प्रतिबिंब, उसकी एक इमेज आपके अंदर क्रिएट हो रही है। वही तारा आपके अंदर भी बनता जा रहा है धीरे धीरे, वही डिपॉजिट हो रहा है आपके अंदर, वो तारा आपके अंदर आता जा रहा है। और कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? आपके नेवल के नीचे, नाभि के थोड़ी सी नीचे वो डिपॉजिट हो रहा है, वही सेम तारा। आप उस तारे को कैरी करके चलना थोड़े टाइम, सोचना कि आप वो तारा आपके अंदर है हर टाइम और आप उसको लेके ही चल रहे हो हर जगह। और एक दिन वो बर्स्ट कर जाएगा अपनी एनर्जी को, उसकी रोशनी। लेटना, एक तारा ढूंढना, अपने आप को लेक मान लेना, उसमें उसकी इमेज बनने देना तारे की। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। अगर एक ही दिन में आप तारा पिक कर लो तो उसे अपने अंदर डिपॉजिट ही कर लेना। अगली टेक्निक का नाम है लूनेटिक मेडिटेशन। लूनेटिक वर्ड आया है लूनर से, लूनर यानी चांद। फुल मून से 3 दिन पहले आप बैठना, मून के हवाले छोड़ देना अपने आप को, उसको देखना। आप क्या देखना, इनफैक्ट उसे आपको देखने देना। आप बैठना, ऐसा फील करना कि आपको चांद देख रहा है और धीरे धीरे फील करना क्या आपके अंदर घट रहा है। डांस आ रहा है, गाने का मन है, गाने निकल रहे हैं तो गाना गाना, डांस आ रहा है तो नाचना, शांति से बैठने का मन है तो शांति से बैठना, बट देखते रहना चांद को। चांद को आपको देखते रहना, इधर उधर के ख्यालों में मत जाना, बस चांद और आप। धीरे धीरे 3 दिनों में चांद पूरा खिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। आपके अंदर भी एक पूर्णता, कंप्लीटनेस आएगी। चांद की सुंदरता में आप भी डूब जाओगे। मैंने देखा है पूरी पूरी रात चांद पे बैठ के भी सुबह ऐसा लगता है जैसे तुमने चांद को देखा ही ना हो। फुल मून पे काफी मैंने मेडिटेट किया है, बहुत बहुत बहुत। पूरी रात बैठने के बाद भी सुबह ऐसा लगता था कि 2 ही मिनट हुए हैं, अभी देखा ही नहीं है, जैसे पहली बार देख रहा हूं अभी भी चांद को। वो जो पहली बार देखना है वही है जीवन। हर चीज यहां पे नहीं है, हर चीज पहली बार ही देख रहे हो आप। भले ही आप मेरे को हर वीडियो में देखते हो, बट पिछली वीडियो में जो आदमी देखा था आपने, वो आज इस समय पे नहीं है वो। बल्कि जिसने वीडियो स्टार्ट करी थी, जो अब मैं बोल रहा हूं, वो भी आदमी सेम नहीं है। आउटर अपीयरेंस में आपको लग रहा होगा, बट टोटली ही इज चेंज्ड। द बीइंग इज टोटली चेंज्ड। नदी बह चुकी है काफी, तो हर पल नया है यहाँ पे। अगर आप कोई भी कंक्लूजन बनाते हो लाइफ को लेके, दैट इज अ रॉन्ग वे टू लिव लाइफ, बिकॉज लाइफ इज फ्लक्स, मूवमेंट, an ongoing process. So any conclusion is wrong in a movement. कंक्लूजन होता है फिक्स पॉइंट पे आ जाना, एंड कर लेना जर्नी का, बट लाइफ जर्नी है ऐसी है जो खत्म ही नहीं होती। तो आप कैसे कंक्लूजन लेके आ सकते हो जीवन में? जो लास्ट टेक्निक है वो है गो टू स्लीप एज
द यूनिवर्स। अपने आप को बाउंडलेस मान लो, पहले मत कन्फाइंड करो इस छोटी सी बॉडी में। मान लो आप पूरा यूनिवर्स ही आप हो, पूरे का पूरा यूनिवर्स आप। चांद तारे सूरज सब कुछ आप हो। सबसे पहले तो ये भाव गहरा कर लो। मत मानो अपने आप को ये शरीर का छोटा सा पार्ट, छोटी सी इमेज। और जब रात को सोने जाओ तो जैसे सुबह खिलता है संसार मॉर्निंग में, ऐसे नाइट में सोचना ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर सोने जा रहा है। हर एक चीज अंधकार में आपके अंदर जाके सो रही। जब पूरा ब्रह्मांड सो जाएगा आपके अंदर तो थॉट्स भी आपके सो जाएंगे और एक आप साइलेंस में उतर जाओगे। काफी सिंपल टेक्निक्स हैं, सब की सब ट्राई करना सेम टाइम पे, सेम मोमेंट। नमस्ते।